विवेक विहार की आग ने 7 मासूम बच्चों की जान ले ली। हाँ जी, मैं अभी उसी विवेक विहार के चाइल्ड केयर हॉस्पिटल के बाहर हूं, जहां कल रात देखा गया कि आग लगती है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स भरने का अवैध काम चल रहा था इस अस्पताल के नीचे, और जब आग लगती है उसके बाद जो यहाँ के लोकल हैं, स्थानीय लोग हैं, बच्चों को बचाते हैं, पर कुछ ही मासूम बच्चे हैं बच पाते हैं, और कुछ बच्चे अग्नि के कारण, आग के कारण मौत हो जाती है कई बच्चों की। तो हमारे साथ कुछ लोकल्स हैं। तो कल रात हुआ क्या था? देखिए, हम अपने घर पर थे और एक ब्लास्ट की आवाज आती है। मेरे हस्बैंड कहीं गए हुए थे, वहां से आए तो उन्होंने मुझे बोला, मैं जस्ट ऑपोजिट रहती हूँ जहाँ पे ये हादसा हुआ है। उनका कॉल आया, नीचे आग लग गई। तब तक समझ नहीं आया, एक ब्लास्ट हुआ। जब तक नीचे आई 3 ब्लास्ट हुए। मेरे देखते देखते यहाँ 8 से 9 ब्लास्ट हुए हैं। फिर बाद में पता चला कि यहाँ पर बच्चे हैं। भागकर पीछे गए तो पीछे की बिल्डिंग से ऊपर फर्स्ट फ्लोर से शीशा तोड़कर नर्सेज ने बच्चे हमें हैंड ओवर किए हैं। जो पीछे ऊपर हॉस्पिटल में नर्सिस और स्टाफ था, 3 नर्सिंग स्टाफ थी, जिनसे मैं मिली भी हूँ रात को जाकर। 3 नर्सिंग स्टाफ थी। उन्होंने बच्चों को उतारा है, जिसमें से 6 बच्चे तो उसी टाइम डिक्लेयर थे कि वो मर चुके हैं दम घुटने की वजह से, और 1 बच्चा सीरियस था और 5 बच्चों को बचाया गया है। लेकर जाकर यहाँ पर पास में ही ईस्ट दिल्ली एडवांस्ड निको है, वहाँ उन बच्चों को एडमिट कराया गया रात को। दिल्ली ऑनरेबल स्पीकर सर, उन्हें रात को मैंने वीडियो कॉल करके दिखाया। हमारे यहाँ के जो विधायक हैं, मैंने उनको दिखाया। 15 मिनट में खुद ड्राइव करके सिविल लाइन से वो यहाँ आए हैं। पूरे रास्ते उन्होंने फायर ब्रिगेड्स को, BACS को और जितनी मदर डॉक्टर से हो सकती थी हॉस्पिटल, सबको कॉल करा, और जितनी हेल्प उन्होंने करवाई है रात को, इमीडिएट एक्शंस। यहाँ 9 गाड़ियां फायर ब्रिगेड्स की आई हैं रात को। बच्चे हम गए हैं रात को देखने, स्पीकर सर यहाँ पूरी आग बुझवाने के बाद वहाँ गए हॉस्पिटल देखने उन बच्चों को, जिसमें से 6 बच्चे डेड थे, 1 बच्चा वेंटिलेटर पे था और 5 बच्चे अंदर थे जो सेफ थे वो बच्चे। यहाँ नीचे हम साफ तौर पर विजुअल्स पर देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, और लोगों का, स्थानीय लोगों का बताना है कि बहुत लंबे समय से यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर भरने का अवैध काम चल रहा था। तो इस मामले को लेकर आप स्थानीय लोग हैं, आपने कभी कंप्लेंट नहीं की, किसी से बातचीत नहीं की? नहीं, हमारे को पता नहीं था कि अंदर अवैध क्या हो रहा है। हाँ, ये देखते थे हम लोग कि यहाँ पर में एक गाड़ी रोज आती थी, बड़े सिलेंडर लाती थी, कुछ लेके जाती थी। ये हमारे को क्योंकि बंद रहता था ये, तो हमारे को ये नहीं पता चला कि अंदर काम क्या हो रहा है, क्योंकि बाहर जो है ना चाइल्ड डे केयर का बोर्ड लगा होता था। तो हम लोग सोचते थे कि शायद ये सिलेंडर जो आ रहे हैं बच्चों की सेफ्टी के लिए आ रहे हैं, ऑक्सीजन वगैरह देने के काम में आ रहे हैं। किसी को ये नहीं पता था कि सिलेंडर भरने का यहाँ काम चलता है? ये किसी को नहीं पता। किसी को नहीं। हमारे साथ एक बच्चे के परिजन भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। तो आपका कोई बच्चा यहाँ एडमिट था? हाँ, मेरा बच्चा एडमिट था यहाँ पे। तो अभी आपको पता लगा उसका कुछ? हाँ, पता लगा है, वो मेरा बच्चा डेथ हो गया, नहीं एक्सपायर हो गया मेरा बच्चा। वो 18 दिन का था मेरा बच्चा। मैंने परसों एडमिट करवाया था यहाँ पे लाके। 10,000 रुपये मैं रोज के देते थे, फिर भी मेरा बच्चा 10,000 देने के बाद यहाँ से सरकारी हॉस्पिटल में पहुँच गया। क्यों पहुंचा सर? हमें एक बार दिखाना था, वो डॉक्टर को बोलना था, फोन करना था। हम सुबह 3 बजे से फोन कर रहे हैं। यहाँ पे हमको नंबर दिया था कि यहाँ पे हमने बोला कि एक पेशेंट के साथ एक बंदा तो भैया रुक ही सकता है। उन्होंने मना कर दिया कि हाँ अलाउड नहीं है रुकना। तो अगर एक पेशेंट होता तो अपना अपना बच्चा कोशिश तो करता कि हम अपने बच्चे को लेके जान बचा के भागे, जैसे सब लोग ने, डॉक्टर ने भाग गया उसके कुछ नहीं हुआ, नर्सों के कुछ नहीं हुआ। क्या मेरे ही बच्चे को छोड़ के भाग गए तभी तो जल गए मेरे बच्चे? नहीं तो पेशेंट होते, उसके फैमिली होती तो अपना बच्चा कोशिश हब करता कि हम कैसे में कैसे करके अपना बच्चा लेके भागे, लेकिन उसने रहने नहीं दिया। यहाँ पे हम रात में 9 बजे कल भी मिलके गए हैं यहाँ पे, अपने बेबी से मिलके गए। हमारा बेबी बहुत अच्छा था, वो न ज्यादा भी बुखार खाली हुआ था, उसको फीवर हुआ था और कुछ नहीं बीमारी थी इसको। शासन से कोई बातचीत हुई? मेरी किसी से कोई बात नहीं है, मेरी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। सुबह से हम 8 बजे से 7 बजे से हम पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। मैडम देख रही हैं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ यहाँ जाओ। बॉडी को अभी पता लगी है मुझे 4 बजे GTV में, वहाँ पे दिखाया है, उसके बाद अभी बॉडी दे नहीं रही। कितनी उम्र के बच्चे थे जो सारे एडमिट थे? सर इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है, ज्यादा मुझे नहीं पता था। हम अपने, मेरा 18 दिन का था। 18 दिन का? हाँ, 18 दिन? हाँ 18 दिन का मेरा बच्चा था। मतलब उसने आंखें भी नहीं खोली थी अच्छी हाँ, तरह से? मेरा 18 दिन का था मेरा बच्चा। हाँ, कुछ साथ कल भी कोई एडमिट हुए थे, कल भी एक एम्बुलेंस में हमारे सामने लाया था। हमको नहीं पता किसका बेबी था वो, लेकिन कल एक बेबी आया था हमारे सामने एम्बुलेंस में डाल के। यहाँ पे हम जब जा रहे थे तो वो लेके आ रहे थे, लेके उतर के नीचे गए थे ऐसे। इसके लिए सर आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, हमको न्याय और गाली दिया। हाँ, हमारे ही रिश्तेदार, हमारा बच्चा भी गया, हमारे रिश्तेदार को डॉक्टर पुलिस वालों के सामने गाली दे रहा। पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी हम गाली देंगे, हमें थप्पड़ लगाएंगे, ये करेंगे, हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे बात नहीं पुलिस वाले करवा रहे हैं। लेकिन हमारे रिश्तेदारों को उसने डॉक्टर
आकाश ने अभी गाली दे के यहीं से गया और पुलिस वाले कुछ नहीं बोले हैं। तो आपको मैं अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि धमाका इतना जोरदार था कि आप सिलेंडरों के हालात ही देख सकते होंगे कि कैसे जो ये ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं फट चुके हैं, इनके चीथड़े उड़ चुके हैं और आप देख सकते होंगे कि दीवार में भी क्रैक आ गया है। यहीं से आप समझ गए होंगे कि कितने जोरदार धमाके हुए। इसकी वीडियो वायरल भी हुई, हमने टीवी पर भी दिखाया कि कैसे एक नहीं, दो नहीं, 3 धमाके होते हैं, जिसके बाद ये सारी बिल्डिंग धुआं धुआं करके जलने लग जाती है, जिसमें बच्चों की मौत हो जाती है। इस मामले को लेकर जो राजनीति है वो भी गर्मा गई है, पर जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है। नवीन खिच्ची अस्पताल का मालिक, वो कैसे यहाँ अस्पताल चला रहा था, नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर भरने का काम चल रहा था। प्रशासन पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि इन बच्चों की मौत का, इस सारे नुकसान का जिम्मेवार कौन। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।